विद्या एक ऐसा तीसरा नेत्र है जिस नाल मैं कह लेवा विद्या दे आधार ते भी भौतिक ज्ञान, विद्या दे आधार ते ऐसा विज्ञान, विद्या दे आधार ते एक धर्म का ज्ञान मनुख हासिल कर सकता है। इस करके मेरे साहब कहते ने भलिया आ गुरु की कृपा दे नाल एक ऐसी विद्या हासिल कर कि तेरा जीवन परमेश्वर नाल भी जुड़ जाए, गुरु नाल भी जुड़ जाए, तू समाज का भला भी कर सके, तू परिवार का भला भी कर सके, तू अपना भला भी कर सके। ये गल सच है ना। जे विद्या विचारे तो परोपकारी हो सकता है ना। विद्या विचारी ता मैं छोटी जी एक बेनती करा, बड़े लोग ने पर उपकार करने वाले, कोई जल छकांदा है, कोई प्रसादे वंडदा है, कोई किसी नूं कपड़ा देंदा है, पर जिस बंदे ने विद्या हासिल करके दूसरिਆਂ नूं विद्या का दान दिता, इस तो वड्डा होर परोपकार कोई नहीं है। इस करके मेरे साहब कहन लगे जे तू विद्या विचारे, जे तू अंदर गुरु की कृपा नाल एजुकेटेड बन जाए तो तेरे जीवन विच कह लईए पर उपकार करने वाला एक कदम उठे। धन गुरु रामदास पातशाह जी कह लईए लाहौर की दशा वाल झात मारीए, उस तो बाद बासर के नानी के घर आया दे जीवन वाल झात मारीए ते हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ये गल सच है ना। जिस कोल माँ बाप का सहारा ना होवे, जिस कोल समाज का सहारा ना होवे, ये कह सकते हाँ वो रुलते फिरते रह जाते ने, पर जे गुरु का सहारा मिल जाए तो समाज की सारा संसार उन्हां दे चरनां विच झुकदा है। ये धन गुरु रामदास पातशाह जी अज बासर के नगर च नानी दे घर रहिंदे आ, सिर ते माँ बाप का सहारा ना हुंदियां और एक पासे बैठिया नूं वेख के गुरु अमरदास जी ने जा पूछया तू चुप करके बैठा है, तैनू लगता है मेरे सिर ते माँ बाप नहीं है। कह लगे तैनू ये लगता है मैं नवे नगर विच आया, इत्थे मेरा कोई दोस्त भी नहीं, बेली नहीं। बच्चों नूं हुंदा भी हम उम्र दे बेली होवन। आप देखते हो ना, जे बच्चा नर्सरी विच है, फर्स्ट क्लास विच है, उस समय अपने छोटे हम उम्र दियां नूं अपना दोस्त बनांदा है। जिवें जिवें वड्डा हुंदा जांदा है, वड्डियां नाल मित्रता बन जाती है। पर इधर ने सिर्फ 7 साल दे भाई जेठा जी, धन गुरु रामदास पातशाह जी का पहला नाम भाई जेठा जी, इधर ने 70 साल तो वधिक उम्र दे धन गुरु अमरदास पातशाह जी जा कोल बैठे ने। तैनू लगता है मेरा इत्थे बेली कोई नहीं ते मैं चुप करके बैठा। कह लगे ना ना निराशता विच ना भरी, माँ बाप की तरह ते सहारा मैं तेनू देवांगा ही, पर अज तो बाद मैं तेरे बेली दोस्तां की तरह भी मैं तेरा मित्र बन के तेरा सहारा बनांगा। और धन गुरु रामदास पातशाह जी ने आप लिखिया सतगुर मित्र मेरा बाल सिखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। ओ धन गुरु रामदास पातशाह गुरु की शरण नाल जुड़ जाते ने, गुरु की आग्या विच रहिंदे ने, सेवा निभाते ने। अज ध्यान रख लेना, जेड़े शायद पैसे पैसे 2-2 पैसे दियां घुंगणियां वेच के चंद पैसे गुजारे जोगा लियाउण वाले, एक दिन गुरु अमरदास पातशाह जी ने लाहौर तो आए शरीके वालियां नूं ये गल कह दित्ती सी, तुसी आखदे हो इतनी उच्ची कुल सोढी कुल दा हो के तू साडी कुल नूं लाज लाईए, तुसी मिट्टी पे ढोंदे हो। शरीके वालियां की आखिया सी, तुसी इन्हां दे जवाई हो, इन्हां दे सहुरे घर दे परिवार विच रह के सिर ते मिट्टी ढो के सेवा विच लगे होए हो। ये मिट्टी टोकरी विच नहीं पाउंदे, ये मिट्टी साडे सिर विच पे पाउंदे, साडी सोढी कोल उच्ची कोल नूं लाज पे लाउंदे। ते धन गुरु अमरदास पातशाह जी आखिया सी, तुसी आखदे हो ये सोढी कुल नूं लाज पे ला रहे ने, असी वचन करदे हां ये सोढी कुल की ये सारी सृष्टि नूं तारन वाले होणगे। सोढी सृष्ट सकल तारन को
अब गुर रामदास को मिली बढ़ाई, गुर कृपा हो गई, बख्शिश अंदर आ गई। गुरु की कृपा नाल अंदरों अमोलक बानी का खजाना भी निकलिया। 30 रागां विच आप जी ने बानी उचारी और कह सकते हाँ इहो जी बानी उचारन वाले धन गुरु रामदास पातशाह जी एक बख्शिश कर गए। कह लगे भोजन ते जरूर खाओ पर वाहिगुरु नाम लैके जदों भोजन मुख विच पाओगे वो भोजन भजन बन जाएगा। कपड़े ते जरूर पहनियो पर कपड़े पहनने लगिया अगर रब नूं चेते करके कपड़े पाओगे, वाह दाता तेरी कृपा मैनू इतने सुंदर वस्त्र पहनन नूं दिते जे। कह लगे सिमरन करदियां वाहिगुरू कहंदियां तन ते पाया कपड़ा अकेला कपड़ा नहीं होएगा, वाहिगुरू दे घरों मिली इज्जत दा कपड़ा बन जाएगा। मेरे साहब कह लगे व्यापार ते करियो कारोबार करियो पर व्यापार ते कारोबार करदियां रब नूं चेते करियो, तुहाडा व्यापार ते कारोबार वो धर्म दा व्यापार बन जाएगा। उथे झूठ ते कुसत का व्यापार नहीं रह जाएगा। कि आखिया सी हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई, हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे न होवे, होर पहनन की हमारी शर्त गई। हर नाम हमारा वणज हर नाम व्यापार, हर नामे की हमको सतगुर कार कुन्नी दी, हर नामे का हम लिखा लिखिया सब जम की अगली कान गई। हर का नाम गुरमुख किन्ना विरला जाता, जिनको तोर कर्म प्राप्त लिखत पई। मेरे साहब कहन लगे अखर ते लिखियो। एक गल ध्यान च रख लेना, अगर अखर कागज ते पेन नाल लिखे गए ते बाहर दी एजुकेशन आ गई। मैं बेनती कर लगा जरा ध्यान देना, अखर कागज ते लिखे गए पेन ते स्याही नाल लिखे गए, उस समय संसारिक विद्या नाल जुड़ गए। जदों हिरदे दे कागज ते जुबान दी कलम चला के मन दी स्याही नाल अखर लिखे गए ते समझ लेना करते दे घर प्रवान हो। मेरे साहब की कहंदे ने कागज खराब ना करी, सानू कापी खरीदनी पैंदी है, रजिस्टर खरीदे हैं पैसे ला के खरीदे हैं ना, उसका एक एक पेज संभालते हैं, उस उत्ते जो लिखना चाहिए वो लिखते हैं। मेरे साहब कहते हैं शायद वो रजिस्टर ते 30 40 50 60 100 रुपए का तेनों बाजारों खरीदन लई अपनी हैसियत होवेगी ते जिन्ने मर्जी खरीद लेवे, पर जेड़ा कागज रब ने तेनों दिता है ये तेनों बार बार नहीं मिलना। और जेड़ी रब वल्लों तेरी जुबान दी कलम तेनों मिली है ये भी बार बार नहीं मिलनी। भलिया काया कागज जे थी है प्यारे, भला जे तेनों ये काया दा कागज मिल गया, काया कागज जे थी है प्यारे। मैं इत्थे एक बेनती कर लगा पंक्ति दी विचार अगां ले जान ले। साडे जीवन दे लई इस वक्त पढ़न वाले बच्चों लई 2 कारज विशेष ने प्रमुख ने, एक ते संसारिक विद्या एजुकेशन जो भी ले रहे पूरे ध्यान पूर्वक मेहनत करके सारा जोर उस पढ़ाई विच ला के चलना, एक ते ये साडा विशेष कार्य है। दूसरा हर रोज अपने आप नूं धर्म नाल जोड़ना, वाहिगुरू वाहिगुरू जपना, मूल मंत्र जपना ते अंदर दे ध्यान विच उस वाहिगुरू दे चरनां विच अरदास कर लेना। अगर काया दे कागज ते मैं बेनती करा काया कागज जे थिया प्यारे, मन मसवानी धार ललता लेखन सच की प्यारे, हर गुण लिखो विचार धन लिखारी नानका प्यारे, साच लिखे और धार। मैं पढ़न वाले बच्चों नूं एक गल कहन लगा, भला कुछ लिखना होवे एजुकेशन के संबंध विच पेन साडे हथ विच होवे, रजिस्टर सामने होवे पर पेन विच स्याही ना होवे। ध्यान च रखियो, लिखी जाए कोई लिखी जाए, मेहनत ते पूरी कर रहे है पर अखर एक भी नहीं रजिस्टर ते लिखिया गया।
कागज ते लिखिया गया। मेरे साहब कह लगे जिवें स्याही ना लगाइए किसी कागज ते लिखण वाली कलम नूं ते ओ अखर नहीं लिखे जाते, इस तरह भलिया तू रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु आखे पर अंदर मन दे ध्यान तो बगैर आखे ते इंज लगदा जिवें बिना स्याही तो तेरी जुबान पे चलदी। काया कागज जे थी या प्यारे मन मसवानी तार, मसवानी कहते ने स्याही वाली दुआ थी। जे तेरा मन वाहिगुरु कहंदे आ वाहिगुरु बोलां नूं सुन रहा, वाहिगुरु कहंदे आ वाहिगुरु दे ध्यान विच है ते समझ लई उधर कागज ते जो कलम चली ओ स्याही नाल भिजी होई सी, इधर तेरी हिरदे दे कागज ते जुबान दी कलम चली ओ मन दी स्याही नाल भिजी होई सी। इत्थे मेरे साहब ने संसारक ते धार्मिक दोहां तरह की विद्या प्राप्त करने के लिए जरा इतिहास का वो पन्ना ध्यान च लेना। जदों भाई नंद लाल जी कलगीधर दशमेश पातशाह जी के चरणों में आउंदे ने ते एक गल कहंदे ने, पातशाह मैं अरबी फारसी का आलम फाजल विद्वान बन गया, मैं संसारिक विद्या बहुत हासिल कर ली, पर एक दिन अपने आप नूं पढ़िया ते मैनू इंज लग्या भी मैं संसारिक विद्या ते बहुत पढ़ ली है पर नाल मेरे अंदर हंकार आ गया। पातशाह मैं धर्म की विद्या पढ़न लई इस संसारिक विद्या नूं दीवार समझन लग गया। मैनू इंज लगदा है मैनू ओ टीचर मिले, ओ प्रोफैसर मिले जिहड़े मैनू संसारिक विद्या पढ़ाउंदे रहे, पर कृपा कर दिओ मेरी संसारिक विद्या तां सफल होवेगी जे आप कृपा करके मैनू नाम दा अखर हिरदे च लिखा दो। ये गल सच सी। उही भाई नंद लाल जेड़े एक दिन कलगीधर दशमेश पातशाह जी दे चरणों विच आके कहंदे सी मैं औरंगजेब दी नौकरी छड़ के आया ते अरबी फारसी दा आलम फाजिल विद्वान हाँ, मैनू कोई सेवा दसो। ते सतगुरां कहा सी भांडे मांज, ते भाई नंद लाल दे अंदरों निकलिया, मूहों नहीं बोले मैं एडा पढ़िया लिखिया विद्वान मैनू भांडे मांजन ते ला दिता। ते एक दिन सतगुरु आप कहते ने नंद लाल तू अरबी फारसी दा आलम फाजिल विद्वान से, तैनू असां लगदा है भी भांडे मांजन ते ला के तेरी विद्या दी कदर नहीं कीती। ते अज पता भाई नंद लाल की बोले सी, पातशाह लगदा है जिस दिन पहले दिन आया सा उस दिन मेरा मन बोलिया सी भी तुसां मेरी कदर नहीं जाती। अज भांडे मांजदियां मांजदियां पता चलिया ओ मेरी संसारिक विद्या दा तां एक कदम सी। अज आप जी दी चरण शरण विच आके भांडे मांजदियां आप जी दी संगत करदियां मैनू इंज महसूस होया भी आप कहंदे हो भी मैं आप दे दर आया तुसां मेरी कदर नहीं कीती। नहीं महाराज ये ते मेरे दिल ने भुल के गल बोली सी, अज मैनू महसूस हो रहा है तुहाडी गली विचों ते कुत्ता भी लंघ जाए ते बादशाह बन जाता है। मैं तो तुहाडा दर मल के बैठा मैनू की कमी। ये गल सच है जदों गुरु दी चरण शरण विच आके गुरु दी बख्शिश ते रहमत प्राप्त करके गुरु कृपा दा पात्र बन जाता है, उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरु दी कृपा सदका उस दी एजुकेशन विच रब आप खलोता हुंदा है। एक छोटी जी बेनती मैं सारे बच्चों ने करांगा, गल जरूर ध्यान च रखियो। जदों आप पेपर देन लगो, पेपर देखने तो पहला अंतर ध्यान धन गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों विच नमस्कार कर दे। जिवें हरमंदर साहब जाके मत्था टेकीदा, कोई बहुत लंबा समा नहीं लगता, 1-2 मिनट की गल है। अंतर ध्यान गुरु रामदास पातशाह जी के चरणों विच नमस्कार कर लेना ते मुखों वाहिगुरु वाहिगुरू ये कह लेना ते अंदरों धर के 2 अखर अरदास ते करना, सच्चे पातशाह मैं पेपर देन लगा मेरे ते रहमत करना। ये गल सच करके जानियो उस समय परमेश्वर वाहिगुरु आप मत विच बैठेगा। वो मत विच बैठ के अंदरों ओ विद्या दा
शायद कह लीए कई बारी अनुभवी विद्या दे अंदरों भाव वो निकलते ने शायद जेडे बाहरों थोड़े पढ़े होण पर अंदरों हिरदा स्टडी करके बहुत कुछ लिख जाए। ये मेरे साहब आप रहमत करते रहेंगे जिन्हां कोल गुरु की कृपा होगी एजुकेशन की स्टडी करनगे वो पढ़ के रिस्पैक्टेड लाइफ प्राप्त कर लैणगे। बाहरों मान लो असी इंग्लिश की स्टडी की सबजैक्ट साडा जिथे इंग्लिश का सी उनकी पूरी स्टडी कर ली। हुण सानू कोई शक नहीं रह गया भी इस किताब विच इस बुक विच की है, सारा पढ़ लिया। मेरे साहब कहते ने तेरा अपना जीवन भी एक किताब है, इसनू भी पढ़ भी तेरे अंदर कौन बैठा है जो तेरे दिमाग नू चला रहा है, तेरे अंदर कौन बैठा है जो संसारक कदम उठा रहा है। बस आपा मध्य आप प्रगाशिया पाया अमृत नाम जिस दिन अपने भीतरों आप वाहिगुरु प्रगट हो जाता है उस दिन कह सकते हैं उसका संसारक पढ़ाई का केंद्र भी पूरा हो गया। उस दिन अपने जीवन नू भी पढ़ लिया ते लोक परलोक उन्हां सुहेला कर लिया। धन गुरु रामदास पातशाह जी जदों सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दे सरोवर की सेवा करवा रहे सी ते मेरे साहब सरोवर की खुदाई करांदियां एक दिन सरोवर के किनारे बैठे ने ते कुछ संगतां धन गुरु रामदास पातशाह जी दे चरनां विच आईयां ते मेरे साहब ने संगतां नूं पास बिठाया ते हाथ जोड़ करते दे चरनां विच एक अरदास कीती, ऐ पातशाह ये जो ताल खटावन की सेवा आपने बख्शिश की है रहमत करियो भी ये पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे दी बख्शिश आप जी दे दरों करों हो जाए। मेरे ते रहमत कर देना मैं हिरदे दे सरोवर विच भी नाम दा जल आपू भर सकां ते निर्मल नाम सुधा भरपूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। इधर सरोवर भरिया गया, धन गुरु अर्जन देव जी ने पक्का कराया गुरु रामदास पातशाह जी दा सरोवर नक्का नक जल नाल भरिया गया। इधर धन गुरु रामदास पातशाह जी आप जदों सिंघासन ते बैठदे ते आप दे अंदर नाम दा सरोवर नक्का नक भरिया पिया। इधर जरा हवा चलदी सरोवर विचों तरंग उठदे लहरां उठदियां। इधरों जदों आप हिरदे चों रब्बी नाम दे तरंग पैदा करदे ते अंदरों नाम ते बाणी दियां लहरां उठदियां। निर्मल नाम सुधा भरपूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अतबड़ सुभर सदा सब बेदरत नागर। धन गुरु रामदास पातशाह जी आप सिंघासन ते बैठ जाते, मुखों आप बाणी उचारते, आप दे बाणी दे तरंग आप दे हिरदे चों निकलते, आप दे बाणी दे तरंग निकलते हिरदे चों दूसरियां नूं शांत अवस्था प्रदान कर देंदे। निर्मल नाम सुधा भरपूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अतबड़ सुभर सदा सब बेदरत नागर। संत मराल करै कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करबे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर। हरमंदर साहिब दे गुरु रामदास पातशाह जी दे सरोवर विच जदों संगतां टुब्बी लगांदियां मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदियां, धन गुरु रामदास पातशाह जी दे बोल मुखों बोलदियां इंज लगदा जिवें मान सरोवर ते हंस टुब्बी ला के मोती कढ रहे हो। संत मराल करै कंतूहल, ये गल ध्यान च रखियो, शायद मराल हंस किसी मान सरोवर ते असां ना देखे होण, पर जे असली हंस वेखने होण ते धन गुरु रामदास पातशाह जी दे सरोवर चो देख सकते। छोटी जी एक बेनती कर लगा, लखां इशनान करदे ने हरमंदर साहिब दे सरोवर विच ते चिक्कड़ नहीं उठदा।
लखां इशनान करन ते चिक्कड़ नहीं उठदा। धन गुरु रामदास पातशाह जी दी परिक्रमा विच लखां दा इकट्ठ होवे ते किसी दा साह नहीं घुटदा। ये मेरे साहब दी रहमत हो जाए कि धन गुरु रामदास पातशाह जी दी बख्शिश होवे, साडे कोल संसारक एजुकेशन दा उच्च म्यार होवे, असी लखां विच बैठे होइए पर अंदरों सिमरन दा साह ना घुटदा होवे। असी लखां विच बैठे होइए अंदरों औगन ते विकारां दा चिक्कड़ ना उठदा होवे। ये कह सकते हाँ सुचज्जा जीवन है समाजिक तौर पे उस एजुकेशन हासिल करने वाले दा जिस को धर्म की विद्या ते अपने जीवन के असूल संभालन वाला जीवन बन गया। तो मैं बेनती कर रहा सा, माता पिता का सत्कार अत जरूरी, टीचर प्रोफैसर का सत्कार बच्चों लिए अत जरूरी। तीसरा गुरु का आदर सत्कार, धन गुरु ग्रंथ साहब गुर शब्द की बाणी का वो भी अत जरूरी। ते चौथा अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का हिरदे विच भाव ते रब का सत्कार वो भी साडे लिए अत जरूरी। ये गुरु बख्शिश करन असी अपने जीवन नूं जिस पद्धर ते भी चला रहे हैं उतों अपने जीवन नूं धर्म के केंद्र तो एक पासे नहीं करना। एक गल गुरु नानक पातशाह जी ने अपने बोलों विच कह दी, रब दे घरों एक अरदास करके दात मंगना। ये जिहड़े बोल मैं आप जी नाल सांझे कीते ना, इन्हां दी रहाओ दी पंक्ति है, गुर प्रसादी विद्या विचारे पढ़ पढ़ पावे मान, आपा मध्य आप प्रकाशिया पाया अमृत नाम, करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पे मांगो दे अपना नाम। ऐ मालिक रहमत कर कृपा कर, मैं तेरे दर तो एक दक्षिणा मंगदा, मैनू संसारक सुख पदार्थ भोग भोगन नूं ओ ते सब कुछ खा लिया, पर एक नाम सिमरन मेरी सुरत दा भोजन बन जाए कि मैं बंदगी सिमरन करदा जीवन बतीत कर। ये सतगुरु आप रहमत करन, जिथे संसारक विद्या शायद एक बचपन विच ध्रुव नूं प्रहलाद नूं बाहरों मिली होगी, पर एक उस बचपन विच उन्हां नूं धर्म की विद्या प्रभु की बंदगी मिली होगी। जीवन बचपन तो लैके अखीरले स्वासां तक धर्म दे उस हर कदम नाल जुड़िया रहा। ये मेरे मालिक आप रहमत करन, इस तरह गुरु की कृपा साडे सारियां ते बन आवे। गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के संपूर्ण संचालक प्रोफैसर VC साहब अते होर जो अदारा साहब सब ते रहमत करके जो सेवावां झोली विच पाईयां, वो मालिक आप उन्हां सेवावां नूं निभावन दे काबिल बनाया ते मालिक रहमत करके ये सेवावां होर चढ़दी कला सहित सब तो लैंदे रहन। ते इस यूनीवर्सिटी विच आए समूह विद्यार्थी जो विद्या हासिल करके जान वाले ते जो नवे सैशन विच आउण वाले सारियां ते मालिक रहमत करन। जिथे भी ये बच्चे पढ़ के जावन उथे गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी का नाम उच्चा कर, पता लगे भी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी तो पढ़ के आया बच्चे। अपना जीवन होर चढ़दी कला वाला बनावन, समाजिक सेवा करन, धार्मिक सेवा विच जुड़न ते जिथे लोड़वंद जापे उथे पर उपकारी बन के जीवन बतीत कराउण ते धन गुरु रामदास पातशाह जी की पावन नगरी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी ये सदा सदा साडे सीस ते मेहर भरिया हथ रखे ते अंग संग गुरु सहाई बन के सानू लोक परलोक दा सहारा देंदे रहन। हार्दिक तौर पर उन्होंने बच्चों नूं मैं जी आया कहंदा जो नवे सैशन विच शामिल हो रहे, उन्होंने बच्चों की अरदास करदा जो आने वाले समय विच डिग्रियां हासिल करके अगले कदम उठावन लई जा रहे, जो मौजूदा समय पढ़ रहे सारियां ते सतगुरु आप रहमत भरिया हथ रखन ते सानू सारियां नूं धन गुरु रामदास पातशाह जी दे चरना नाल जोड़ी रखन। गुरु नानक अमृत बाणी वो साडा जीवन बन जाए ते लोक परलोक सुहेले होवन। मैं एक मिनट लिए आप सारियां नूं हाथ जोड़ बेनती करदा, एक मिनट लिए आखो वाहिगुरू, आखो वाहिगुरू, वाहिगुरू,
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस वाहिगुरु बोलना, आप सुन लेना। अगली स्टेज पे वाहिगुरु जुबान नाल ना बोलना, दिल नाल बोलना, हिरदे चो बोलना, वो भी अंदर की चेतना च सुन लेना। तीसरी स्टेज पे हिरदे दे बोल ही ना रहन, जिथों भी कोई आवाज़ आए, चाहे वर्णात्मक चाहे तुहनात्मक, हर आवाज़ विच ही लगे कि मेरा रब पिया बोलदा। सबे घट राम बोले, रामा बोले, ये दाते दी रहमत बन आवे जी। इन्हां अखरां नाल मैं गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी वाइस चांसलर साहब ਅਤੇ होर समूह प्रबंधक साहिबान, प्रोफैसर साहिबान सारिਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कोटान कोट धन्यवाद धन गुरु रामदास पातशाह जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का करते हैं। सारिया संगतां नूं जी कहते हैं, सब संगतां का धन्यवाद, भुलां दी खिमा करते हैं। सारे गज के फतेह जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विच बैठी सारी साध संगत बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनूं ये बड़ी खुशी है कि साडे विद्यार्थियों ने, सारे जिहड़े नवे विद्यार्थियों नूं दाखला मिलिया 2016-17 विच, उन्हां नूं जी आया करन लई श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच उन्हां दा जी आया कह रहे। जिस तरह के विद्यार्थियों तुसीं जानते ही हो, अजकल साइंस एंड टैक्नोलॉजी का युग है और बहुत सारी डिवेलपमेंट जी क्योंकि वैसटर्न कंट्री च हुई वो साडे कंट्री से इफेक्ट कर रही है। पर इस तो पहला सानू क्योंकि जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां का काम हुंदा वो विद्यार्थियों नूं तैयार करन, हाई करैक्टर होवे, अच्छे सिविलाइज बच्चे होण, मोस्ट साइंस एंड टैक्नोलॉजी आर्ट कल्चर विच एक्सपर्ट होण, और साडी सोसाइटी नूं क्योंकि सारी दुनिया नाल कंपीटीशन है, वो यूनीवर्सिटियां उस कंपीटीशन विच अगे बढ़दा। इहदे विच साडे फैकल्टी मैंबरस, कर्मचारी, स्टूडेंट्स सारिਆਂ ਦਾ एक बहुत बड़ा रोल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पैशली क्योंकि तुसीं साडा फ्यूचर हो, साडे मुल्क का भी फ्यूचर हो, तुहाडे ते जिहड़ी असीं मॉडर्न सभ्यता कहने हैं उन्होंने इंटरप्रेट गलत करते हैं, जिहड़े कि वैसटर्न इन्फ्लुएंस है, डिफरेंट कल्चर आ, उहदा साडे ते बड़ा असर पै रहा। और असीं अपने धर्म नालों जां अपनियां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने जां जिहड़ियां भी अपनी सोसाइटी दीयां पेरेंट्स दीयां वैल्यूज़ ने उन्हां तो असीं दूर जा रहे हैं। देखो, मैं कई बार तुहानूं कहा, कई लैक्चरां च गया, देखो हर सभ्यता के गुण हुंदे ने ते हर सभ्यता के अवगुण हुंदे ने, पर जे तुसी अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपना रिलीजन नूं अच्छी तरह समझो और अब मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी सच्ची बिताओ, ऑनेस्टी ना रहो, इंटैग्रिटी ना रहो, पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करो, टीचर की रिस्पैक्ट करो, अपने जिहड़े कुलीग है जे उन्हां दी हिम्मत जे इकनॉमिकली बैकवर्ड ने तो उन्होंने उत्थे हैल्प करो, जे वो अपने पढ़ाई कमज़ोर है तो उत्थे हैल्प करो। जिहड़ा कि अपने आप को सैक्रीफाइस का मादा होना चाहिए, वो मेरे विद्यार्थियों को अपने आप दे विच इनकलकेट करना चाहिए। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, पर एक गल मैं तुहानूं कहना चाहना, हर इंसान की जिंदगी उसकी पढ़ाई जिंदगी बनाती है। जो भी मैं अज इत्थे हैं या जो भी मेरी जिंदगी च होया, मैनूं 7 साल हो गए इत्थे वाइस चांसलर, ये सिर्फ मेरी पढ़ाई और जो मैं काम किए उहदा मैनूं रिवार्ड मिलिया। मेरी कोई सिफारिश नहीं सी, मैं किसी कोले जिंदगी सिफारिश लैके नहीं गया।
जिन्ने राजनीतिक लोग होंगे ने सारे मेरे ते बहुत दुखी रहते हैं, स्टूडेंट भी दुखी रहते हैं तो बाकी होर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि मैं कहना तुम पढ़ो तो सुचजी जिंदगी देखो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं IIT दिल्ली 30 साल पढ़ाया। IIT दिल्ली दुनिया का सब तो वधिया इंस्टीट्यूट है। जो असी बच्चे पढ़ाते सी वो दुनिया दी बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहते, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज, कैलटेक, MIT, स्टैनफोर्ड। असी किसी को घट नहीं है। जे मैं कਹਾਂ भी साढ़े ਜਿਹੜੇ लड़के और लड़कियां बैठे हैं ये मैंटली दूजे ਨੂੰ घट है, नहीं। साढ़ा सिर्फ एटीट्यूड टू लाइफ वो नहीं है। असी अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे सवेर तो शाम तक। देखो बेटा तू 4 साल इत्थे रहना, 5 साल रहना, कई